Well, my dear students, we are trying to finish our first unit electrostatics और आज शाम को आपका टेस्ट भी है बच्चे, आप सब तैयार होंगे। और चलिए, कल एक न्यूमेरिकल लास्ट में कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि उनको समझ नहीं आया, तो आई विल रिपीट द सेम न्यूमेरिकल, डोंट वरी। दो प्लेट्स आपको दे रखी थी और आपका जो क्वेश्चन था बच्चों ये था फाइंड चार्जेस, है ना बच्चों, ऑन ऑल फेसेस, ठीक है। जबकि आपको क्या दे रखा था, देखो ये एक प्लेट थी बच्चों, ये दूसरी प्लेट थी, इसको चार्ज दे रखा था Q1, इसको Q2, और आपको ये बताया था बच्चों A पे चार्ज निकालो, A पे, B पे, this is A point, this is B, this is C, this is D, this one, and these two are metal plates, no doubt. So we have to calculate these charges at A, B, C, D. Yes, we take a point. मैंने कल बताया था आपको, एक पॉइंट ले लेते हैं, N point on the metal plate. We know that electric intensity at N point is 0 because plate, come on, plate is of metal. कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, आपको अच्छे से याद होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस दे पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स, दे पास थ्रू इंसुलेटर, बट थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। ये हमने वहाँ भी प्रूव करके दिखाया था बच्चे, आपको ध्यान हो, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी, है ना बच्चों। तो ये प्रूव करना अलग से भी 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज वैनिशिंग एंड दिस वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड जैसे टॉर्टोइज, कछुए की वो शील्ड होती है, ऐसा करके मैंने बताया था। और इस पर ये क्वेश्चन आता है कि जब बिजली गरज रही हो, है ना बच्चों, तो विल यू बी सेफर इनसाइड ए कार और अंडर ए ट्री? Undoubtedly inside a car, because car behaves like hollow conductor and inside the conductor electric intensity is 0, इसलिए बच्चों, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पॉइंट पे निकालेंगे, एन पॉइंट पे, और उसको 0 पुट कर देंगे। किसके कारण निकालेंगे? वेरियस चार्जेस के कारण। सपोज़ यहाँ पे चार्ज, ये टोटल तो Q1 है बच्चों, सपोज़ यहाँ पे चार्ज क्या है, QA, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे QA, यहाँ पे लिख देंगे QB, दिस इज़ व्हाट QC, दिस इज़ व्हाट QD, ठीक है बच्चों। इट इज़ QA। इफ़ इट इज़ QA तो आप लिख सकते हैं टोटल इस प्लेट का चार्ज Q1 है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं QB की वैल्यू, टोटल चार्ज Q1 है, उसमें से QA सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितना चार्ज यहाँ होता है इंडक्शन से, उसके अपोजिट यहाँ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको अच्छे से याद है बच्चों, ये प्लस है तो पड़ोस वाली प्लेट पे माइनस आ जाता है इंड्यूस्ड होके, है ना बच्चों। आपको ये भी सिखाया था, बहुत अच्छे से याद होगा, चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -Q1 - 1/K एंड द वैल्यू ऑफ K इज इन्फिनिटी फॉर ए मेटल फॉर ए गुड कंडक्टर। तो बताओ इक्वल एंड अपोजिट आ गया कि नहीं? 1/K विल बी 0, Q इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू -Q। तो आपको QB का पता लग गया। तो QC क्या चीज़ होती है आपको पता है ना? QC -QB होता है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट -QB। QB की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना? तो इसको लिख सकते हो ना बच्चे आप, इसका नेगेटिव आप लिख सकते हैं QA - Q1, इसका नेगेटिव, दिस इज व्हाट QC, दिस इज व्हाट QB। अब रह कौन गया? QD को बड़े मज़े से लिख देंगे, आप लिख दोगे ना बच्चों, QD। टोटल चार्ज Q2 है बच्चों, Q2 में से QC सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बताओ कितना आया? QC ये रहा, सब्ट्रैक्ट कर दो QA - Q1 विद इन द ब्रैकेट। तो QD हमारे पास नॉन, ये रहा बच्चों, QC नॉन, QB नॉन, और QA तो QA ही है। आइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन पॉइंट की बात करूं। आओ, एन पॉइंट कौन सा है बच्चों आपके सामने? धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, ये वाला QA
इस वाले यूनिट चार्ज को राइट में धक्का मारेगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल शेड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से आया था बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये रिलेशन सब बच्चों को याद होगा अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन पॉइंट निकलवाओ बच्चे। इस क्यू ए चार्ज के कारण निकालोगे ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन विल बी इक्वल टू, इस वाले चार्ज के कारण निकाल रहा हूँ बटे, चार्ज कितना है क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और ये राइट में होगा कि लेफ्ट में बताइए। ये वाला प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को राइट में धक्का मारेगा, इसलिए प्लस। हम ये मान के चल रहे हैं ना बच्चों, राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव बच्चों, लाइक दिस। अब क्यू बी जो होगा वो इसको लेफ्ट में धक्का मारेगा, इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, आओ क्यू बी फार्मूला, क्यू बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ होगा इसलिए इसके साथ माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। सी वाला भी यूनिट चार्ज को लेफ्ट में धक्का मारेगा, इसको लिख देंगे क्यू सी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन ये लेफ्ट में है इसलिए माइनस, प्लस क्यू डी भी लेफ्ट वाला है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन, दिस विल बी ज़ीरो बच्चों। तो हम इसको तो यहाँ रख लेते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनको उधर ले चलेंगे बच्चों और आंसर आ जाएगा। इसको यहीं रखेंगे क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और आप एक बात और नोट कर रहे हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेके जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो क्यू ए बच गया प्लस माइनस क्यू बी, ये रहा क्यू बी की वैल्यू लिख दो, Q1 माइनस है ना क्योंकि, तो प्लस क्यू ए क्योंकि नेगेटिव था बच्चों, क्यू सी के साथ भी नेगेटिव है। चलिए क्यू सी की वैल्यू क्या है, क्यू ए प्लस Q1 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, फिर देखो बच्चों क्यू डी इसके साथ नेगेटिव है बच्चों, क्यू टू प्लस क्यू ए माइनस Q1, दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्यू ए माइनस क्यू ए, और क्या कैंसिल हो रहा है तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ दिख रहा है कैंसिल होता हुआ बच्चों, ये क्यू ए, ये भी क्यू ए, दिस इज व्हाट 2 क्यू ए, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, दोनों नेगेटिव हैं तो उधर जाके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्यू ए आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आंसर, ये आंसर नंबर 1 आ गया। इस वाली साइड का चार्ज आ गया, तो B का चार्ज कितना होगा, ये रहा, Q1 में से ही घटा दो, सारे चार्जेज आ गए बच्चों आपके पास। मुझे लग रहा है कल क्योंकि लास्ट में कर रहे थे बच्चे, ऐसा फीलिंग आ रही थी मुझे तुम बच्चों को देख के कि कुछ बच्चों को कम समझ आ रहा है, वो चुप चुप बैठे, ना तो पूछ रहे थे ना बात कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे भी मैं पढ़ रहा था जिनको समझ आ रहा था, दे वर एन्जॉइंग, बिकॉज व्हेन फिजिक्स गोज इन देयर आर फिजिकल एंड केमिकल एंड एवरी टाइप ऑफ चेंज अकर्स। उनके चेहरों से जो वापस रिफ्लेक्शन आ रहा था वो देखने लायक था बच्चे, वो वर्थ सीइंग था बच्चों। और जिनको समझ नहीं आ रहा उनसे मुझे थोड़ा सा उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उनको भी समझ आ गया होगा। कम ऑन, क्यू ए आ गया, तो क्यू बी बताइए कितना आएगा, चार्ज एट बी विल बी इक्वल टू Q1 माइनस क्यू ए की ये वैल्यू पुट कर देंगे आप, दिस विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर Q1 माइनस Q2 बाई 2। फिर QC कैसे निकालेंगे, QC ये रहा बच्चों, QA माइनस Q1, QA ये रहा बच्चों, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 QA माइनस Q1, ऐसा कह सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि QC ऑपोजिट ऑफ QB है, QB तुम्हारा निकल गया, ये रहा बच्चों, इसका ऑपोजिट कर दो ना सीधा सीधा, है ना, आप एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट करना बच्चों, यस Q2 माइनस Q1 बाई 2, QC भी निकला यार, QD ये रहा, वेरी सिंपल है ना, Q2 में से ये घटा देंगे, Q2 में से QC घटा देंगे, घटाएं, आओ घटाएं बच्चों,
Q2 में से Qc घटा दो, Qc कितना है Q2 माइनस Q1/2। जब इसको आप सोल्व करेंगे Q1 प्लस Q2/2। वाओ इंटरेस्टिंग। आपने Qa की शक्ल देखी, देखो थोड़ी सी शक्ल, Q1 प्लस Q2/2 मीन, वेरी इंटरेस्टिंग, टचिंग, मूविंग, इम्प्रेसिंग बच्चों। क्या इसका चार्ज Q1, इसका Q2, ये मीन आ गया बच्चों। कितना इंटरेस्टिंग है। और QD सेम, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। और QB और QC की शक्ल और देख लो, QB डिफरेंस का हाफ और QC तो इसका अपोजिट है, फिर डिफरेंस का हाफ बच्चों, लेकिन अपोजिट। तो मैं सारे चार्जेज एक बार लिख दूँ आपके सामने, तो आपको भी देख के मज़े आएंगे, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे बच्चे कि ऐसे चार्जेस कितने कितने अपीयर होते हैं, है ना बच्चों। आपको क्या होगा क्वेश्चंस में है ना, साइड के चार्जेस दिए होंगे, टोटल चार्ज दिया हुआ है Q1, तो यहाँ का जो चार्ज आया तुम्हारे सामने आया बच्चे मीन Q1 प्लस Q2/2। यहाँ का जो चार्ज आया इसमें से ये घटाने से आ गया बच्चों, यहाँ आया Q1 माइनस Q2/2। यहाँ का इसके अपोजिट, इंटरेस्टिंग, Q2 माइनस Q1/2, या इस पूरे के आगे एक माइनस साइन लगा दो। और यहाँ का सेम सेम, शेम शेम नहीं, सेम सेम, आओ सेम बिल्कुल, Q1 प्लस Q2/2 सेम सेम, इट इज द मीन, यू नो। सभी चार्जेस को देखते ही खुशी होती है ना, एक अच्छा लगता है। दोनों का मीन, दोनों साइड बराबर। यहाँ क्या है बच्चों, Q1 में से ही घटा दिया, अपने आप आ गया। यहाँ इसका ठीक अपोजिट, इक्वलेंट अपोजिट, माइनस साइन लगाना है बच्चे इसको, और इसमें से ही घटा देंगे, तो ये सेम सेम 1 सेकेंड में आप कर पाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, लविंग भी है, अमेजिंग भी है। आइए, तो ये ज़रूरी था आपके लिए ये क्वेश्चन बच्चों। आइए, हम कैपेसिटर सीरीज पैरेलल की बातें कर रहे थे बच्चों, ठीक है। आओ अब इनफाइनाइट कैपेसिटर्स की थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। फाइंड, कम ऑन, CAB, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कि एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, दूसरा ऐसे लगा है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे है, पांचवा ऐसे है, छठा ऐसे है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, अप टू इन्फिनिटी, और नीचे भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर देयर, C, और C की वैल्यू दे दी बच्चे 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। यू हैव टू कैलकुलेट नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैंने बोला था ना बच्चे, जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना हो उन पॉइंट्स के बीच में बैटरी रख देंगे बच्चों। और फिर कैसे करेंगे, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, C। 11th में भी मैथमेटिक्स में भी आपने मेथड पढ़ा होगा बच्चों। तो जो रेपिटिशन हो रहा है, C, एक बॉक्स को रख के बाकी सब का सम आंसर x मान लो। हम ये सर्कल सा लगा दिया बच्चों, इस सर्कल के अंदर, इस क्लोज्ड फिगर के अंदर लेट x बी आंसर। किसका आंसर बच्चे, इतने कैपेसिटर्स का आंसर x है। इतने में कितने एक हैं, इन्फिनिटी से 2 ही कम तो हैं बच्चों। तो इन्फिनिटी में से जब अगर 2 कैपेसिटर कम हो गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर ही तो रह गए। इसका ना जो x आंसर आएगा वो फाइनल आंसर भी होगा, माइंड इट। तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कम ऑन, वी विल रीमेक द डायग्राम, दिस इज दिस एंड दिस इज हैविंग आंसर x। ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। मैं सीरीज पैरेलल ना बताऊं तो भी तुम जान जाओगे बच्चों। आमने सामने पैरेलल में सीधा ऐड करते हैं, दिस डायग्राम इज इक्वलेंट टू दिस। कम ऑन, ये C प्लस x, और ये ख़त्म, ये A, ये B। डायग्राम ऐसे छोटा होता जा रहा है बच्चों, है ना। सॉल्व हो गया। ये दोनों सीरीज़ में क्यों, कोने वाली बात, चार्ज सेम हो तो सीरीज़, याद है ना बच्चों। तुम सबको यहाँ पे लिखी हुई बात दिख तो रही है ना, जो मैंने नहीं लिखी। इंटरेस्टिंग, जो मैंने नहीं लिखी वो भी दिख रही है मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके दिल में लिखी गई है ये बात। क्या बात, कि कौन से कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं बच्चे, जिन का चार्ज सेम होता है। ये बात भूल मत जाना। और सीरीज़ में वोल्टेज क्या होती है बच्चों, डिवाइडेड शेयर्ड। तो जब चार्ज सेम रहे, वोल्टेज डिवाइड हो तो सीरीज होता है। और पैरेलल में ठीक इसका उल्टा बच्चे, पैरेलल में उल्टा कर दो, वोल्टेज सेम चार्ज डिवाइड, है ना, वोल्टेज सेम चार्ज डिवाइड।
मैं तो बच्चों को ये एक बात बताता हूँ बच्चे आप सबको, अगर ये कोने वाली बात भूल गए तो मैं बहुत नाराज़ होऊंगा, और फिर आपको एक क्लियर बात कह दूं, अगर ये वाली बात भूल गए तो इन क्वेश्चंस की सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस की आप ट्राई भी ना करना। तो इस बात को कभी नहीं भूलना बच्चों। आओ, अब ये दोनों सीरीज़ में क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से जो चार चला चार सेम तो सीरीज़, बस आंसर आने वाला है। और सीरीज़ में आंसर कैसे निकालते हैं? डू यू रिमेंबर? वन बाय सो विल सॉल्व इट, विल गेट आंसर। चलिए बच्चे, अब तो बहुत आंसर के करीब पहुँच चुके हो आप। 1 आंसर 1 सी एस इज इक्वल टू 1 सी प्लस एक्स आंसर। और ये आंसर this CS will be answer and this answer is x, so you can write that 1 by x is equal to 1 by c plus x. Common LCM will be x c plus x. अब इसको सॉल्व करना 10th क्लास से नीचे लेवल की बात हर बच्चा सॉल्व करेगा। क्वाड्रेटिक बनेगी, x को सॉल्व कर दो जल्दी। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? c इंटू सी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एक्स प्लस एक्स सी, और नीचे वाला ये एलसीएम गायब हो जाता है। याद है ना ये बातें गायब होने की, क्योंकि ये कॉमन हो जाता है ना बच्चे, कॉमन एलसीएम पूरे का एलसीएम है ना बच्चे। तो ये क्या आ गया कुल मिला के? मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, कम ऑन, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू एक्स सी प्लस बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी। कैंसिल हो गया, यू हैव गॉट क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This is what? Quadratic in x, and you can find x very easily. तो देखो बच्चों, अब x सॉल्व करना मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको, you can solve yourself also। अब आप सॉल्व कर देंगे। चलो, let us finish। क्वाड्रेटिक में याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस सी प्लस माइनस √5c अपॉन 2। आपको याद है ना √5 की वैल्यू 2.23, जिनको याद नहीं है याद कर लें, बार बार काम आएगी। कम ऑन, माइनस सी प्लस माइनस 2.23 अपॉन 2। अब देखिए बच्चों, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं ना बच्चों तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाता है, और नेगेटिव आंसर कभी नहीं आता। कैपेसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था 10th में, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है ना, एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या करने की बच्चे, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, एटलीस्ट 0 तो हो सकती है। इसलिए नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे। दिस विल बी 2.23 में से 1 गया, 1.23 इंटू सी अपॉन 2, सॉल्व कर दो 0.61 सी आंसर, और सी की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 लिख दो आप, 0.61 माइक्रोफेरेड, सी की जगह 1 लिख दिया। अब ये आंसर तो x का आया है, और x किसका आंसर है इस क्लोज्ड फिगर के अंदर, तो टोटल आंसर भी तो x ही रहेगा ना बच्चों, क्योंकि इसके अंदर कितने कैपेसिटर्स हैं? इनफाइनाइट कैपेसिटर में 2 और ऐड हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनिटी में +2 कर दो -2 कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का आंसर 0.61 है तो 2 और भी ऐड हो जाते, डजेंट मैटर, तो भी इन्फिनिटी रहता। तो इसलिए दिस इज़ द क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की है ना हिसाब से एग्ज़ाम में आने वाला बच्चे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करते जाएंगे, ताकि आप एंट्रेंस में चाहे बोर्ड में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगला क्वेश्चन आइए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बच्चों। यू हैव टू कैलकुलेट अगेन, CAB कैलकुलेट करना है। ये आपको 6 माइक्रोफेरेड दे दिया, ये 12 दे दिया बच्चों, ये 3 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 10 दे दिया। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है CAB। हमने बताया आपको जिसके बीच में निकालना होता है उनके बीच में बैटरी, तो जो आपने बैटरी लगा दी, तो यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से क्यों चार्ज चला, ऐसा जब शक्ल बन जाए, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चे। इस वाली शेप को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं बच्चों। क्या नाम है साइंटिस्ट का नाम था बच्चों? व्हीटस्टोन्स ब्रिज।
ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की फिगर है बच्चों, 11th में भी आई थी। कहाँ आई थी मैं याद दिलाऊंगा ज़रूर बच्चे, आपको याद नहीं है मुझे लग रहा है। When this upon this is equal to this upon this, then middle one will be cancelled, कैंसिल हो जाएगा। इसको बैलेंस्ड ब्रिज कहते हैं। अगर ये अपॉन ये के इक्वल हो जाए, हो तो गया, बिकॉज 6/12 इज इक्वल टू 3/6, देन मिडल कैपेसिटर विल बी चक्ड आउट। इसको चक आउट कर देंगे, फेंक देंगे बच्चों, है ना, ऐसा लिख देंगे, याद करो, सिंस 6/12 इज इक्वल टू 3/6। कई लोग इसको ऐसे ही बताते हैं, 6/3 इज इक्वल टू 12/6, ये भी ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो होता क्या है एक्चुअली बच्चे, ये पॉइंट है ना m और ये n है ना, अगर ये ऐसा हो जाए देन ऐसा देखा उन साइंटिस्ट ने देखा, पोटेंशियल एट m विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट n एंड चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। याद है ना वो बातें, 11th में भी हुई थी। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, है ना। एयर ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, है ना। लिक्विड वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। यहाँ से जो चार्ज चला बच्चों, इसमें Q1 गया, इसमें Q2। जब ये Q1 यहाँ पहुँचा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इधर कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इधर नहीं नहीं नहीं, 3 बार नाट के बच्चों, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल जो m का है ना बच्चों, तो और पोटेंशियल n का, दे बिकम इक्वल। तो यहाँ से जो चार्ज Q2 आया ना बच्चों, ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा बच्चों। ये वाला चार्ज ऊपर नहीं जाएगा, हायर टू लोअर जाता है ना बच्चों चार्ज हमेशा। तो ये कब होता है पोटेंशियल m का और n का बराबर? तब होता है जब ये कंडीशन पूरी हो जाए। और ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड कंडीशन कहलाती है बच्चों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से चार्ज नहीं जाएगा। जब यहाँ से चार्ज हमारा गया ही नहीं, तो सारा का सारा Q1 इसके अंदर फ्लो कर गया, यहाँ पे आ गया। Q2 इधर नहीं गया, तो सारा का सारा Q2 इधर आ गया, Q2। ठीक है। इस वाली ब्रांच में जब चार्ज गया ही नहीं बच्चों, तो इस ब्रांच का होना और ना होना एक ही बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ से चार्ज जाएगा ही नहीं, तो इस ब्रांच हमारा चार्ज डिवाइड होके गया ही नहीं, तो हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे जिसमें इस वाली ब्रांच को बनाएंगे ही नहीं। वी विल रीमेक द डायग्राम। और कैंसिल क्यों कर दिया, उड़ा क्यों दिया, चक दिया मैंने। क्यों चक दिया? क्योंकि इस ब्रांच में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके गया ही नहीं। और अब कोने वाली बात, जिन जिन का चार्ज सेम है, याद है ना आपको बच्चे, भूल मत जाना बच्चे, है ना। जिन जिन का चार्ज सेम है वो सीरीज Q1 चार्ज सेम, 6 और 12 सीरीज, 6 और 12 सीरीज आपको सॉल्व करना आ गया। 1/6 + 1/12 एलसीएम लेके मोदा मार दो बच्चे, तो CS की वैल्यू आ गई। दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, 4 एलसीएम लिया, उल्टा किया। ऐसे ही 3 और 6 का है ना बच्चों, 3 और 6 का करना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, 3 और 6 9, तो ये 2 आ गया बच्चों। तो इन दोनों का आंसर, क्योंकि ये सीरीज़ में है 6 और 12, इसका आंसर क्या आया बच्चे? 4। नीचे वाले का क्या आंसर आया? 2। दिस इज A, दिस इज B, एंड यू हैव गॉट आंसर 6 बिकॉज दे आर इन पैरेलल। 4 + 2 is 6. C parallel will be 4 + 2 is equal to 6 आंसर। तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले को बच्चे ऐसे करना होता है। ठीक है, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, मुश्किल नहीं है बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। चलिए बच्चे, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन पोटेंशियल। बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, चिंता मत करना। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल पोटेंशियल ऑफ द टू बिकम्स सेम, कॉमन, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। बिल्कुल वैसे ही जैसे 11th में पढ़ा था, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी बच्चों। हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है कौन बच्चों? हीट। ठीक है, आओ
चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर। सपोज एक सफ़ियर है, इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2 है बच्चों। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 है ना, और इसका चार्ज बच्चों Q1, इसका चार्ज Q2 है बच्चों। ठीक है, दो सफ़ियर्स हमने कंसीडर कर लिए। ठीक है, एज ए वायर इज जॉइंट, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। किससे बच्चों? वायर से, कॉपर वायर को या कोई भी कंडक्टिंग वायर। कॉपर तो इसलिए प्रेफर करते हैं ना, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, तभी तो सारी जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है घरों में, बिजली की फिटिंग होती है, वो कॉपर ही तो यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। रियली कॉपर इज़ नॉट द बेस्ट वन। द बेस्ट तो बच्चे सिल्वर है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली इतना है, सिल्वर की वायरिंग कर दोगे तो लोग चुरा के ले जाएंगे, है ना, तो ये दिक्कत है ना, इट इज़ टू कॉस्टली, तो इसलिए कॉपर को ही प्रेफर किया जाता है। कम ऑन, जो ही तुमने ये किया तो चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया। इसका पोटेंशियल सपोज करो हायर था बच्चे, सपोज V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो हायर से लोअर फ्लो करना शुरू कर देगा। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल V सेम ना हो जाए, और उस सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल। ठीक बिल्कुल उस तरह बच्चों, ये हॉट बॉडी है बच्चे, हॉट आयरन का पीस है। ये कहाँ है पीस? ये रहा आयरन, और ये किस में डाल दिया बच्चों आपने? ये कोल्ड वाटर है बच्चों। कैसी आवाज़ आएगी पता है ना आपको, है ना, गरम रेड हॉट, इट्स हॉट। रेड हॉट को, आयरन पीस को अगर पानी में डाल देंगे तो एक आवाज़ आएगी अलग सी, है ना। हीट फ्लोज फ्रॉम आयरन टू वाटर, नॉट वाटर टू आयरन, है ना। हॉटर बॉडी लूजेज द हीट, कोल्डर बॉडी गेन्स द हीट, टिल ये हीट का लेना और देना, ये लेना देना तब तक जारी रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर कॉमन सेम ना हो जाए। बिल्कुल ये बात आपने हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री 11th में पढ़ा था। ये हीट देगा, ये हीट लेगा, ये लेना देना कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर कॉमन सेम ना हो जाए। तो चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर, कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम कॉमन ना हो जाए। V1 नहीं रहा, V बन गया, V2 नहीं रहा, V बन गया, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। The charge always flows from higher potential to lower till potential of the two becomes same, called common potential. Come on, उस common potential को हम derive करेंगे फटाफट। आओ derive करें, करवा दो derive। कहाँ है ना? As we know, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हो कि चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। सो चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, नो ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, आप लिख देंगे ना बच्चे, चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है बच्चों, इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग बताओ बच्चे, क्या इज इक्वल टू CV, तो C1 V1 पहली बॉडी का, C2 V2 बिफोर ज्वाइनिंग, दिस इज टोटल चार्ज। आफ्टर ज्वाइनिंग C1 V C2 V, जैसा मैंने तुम्हें बताया, V1 नहीं रहा, V हो गया, V2 नहीं रहा, V हो गया, कॉमन ये C1 प्लस C2, आंसर C1 V1 C2 V2, है ना बच्चे। तो ये V कॉमन पोटेंशियल है, तो V निकल आया, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, आंसर। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल है बच्चों, इज एन ईजी। ठीक है बच्चों, ऐसा 11th में भी एक फार्मूला था, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, सेंटर ऑफ मास के जो हमने वो निकाले थे पोजीशन वेक्टर्स, तो उसी टोन में आप याद कर सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज कॉमन पोटेंशियल। पर ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, ये दिस वायर गेट्स हीटेड, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एक एक करके फ्लो नहीं करता, जब वो फ्लो करते हैं दे गेट कोलाइडेड विद ईच अदर, कोलाइड करते हैं, और जब कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बच्चों, इसलिए द वायर गेट्स हॉट, गर्म हो जाती है बच्चों। अब गर्म होगी तो इसका एनर्जी का लॉस हो गया, तो एनर्जी गेट्स लॉस्ट वेन एवर द टू चार्ज सफियर एट डिफरेंट पोटेंशियल दे आर ज्वाइंट, तो तार गर्म हो जाती है, एनर्जी का लॉस होता है। कितनी एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी का लॉस होता है, विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट लेक्चर, सो यू हैव टू
बियर दिस रिलेशन इन माइंड के C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे, आप ध्यान रखना, आगे बढ़ते रहेंगे। यूनिट ख़त्म होने वाली है लेकिन साथ साथ करो। हाँ, और टेस्ट का आपको याद होगा अच्छे से, आज शाम को 9 बजे, ठीक है। आप गेट प्रिपेयर्ड। ओके माय डियर, हैव ए नाइस टाइम।